मन क्या है? मन को कंट्रोल कैसे करें? यह किसी एक इंसान का सवाल नहीं है, बल्कि हर इंसान का सवाल है। सभी अपने मन को काबू में करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम कभी अपने मन को काबू में कर पाए? जितना काबू में करना चाहा, उतना ही यह बेकाबू हो गया। यही सवाल धनुर्धारी अर्जुन योगेश्वर श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में पूछते हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का यह जो संवाद यानी कि डिस्कशन होता है, और प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन के सवालों का जो भी जवाब देते हैं, उससे आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहां हम अपने व्यूअर्स के लिए बड़े ही सरल शब्दों में इसका अनुवाद पेश कर रहे हैं। इसको देख और सुनकर आप समझ जाएंगे कि मन क्या है, मन को कैसे काबू में कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। द्वारकाधीश श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए आत्मा और शरीर के बारे में बताते हुए कहते हैं, ये सुख दुख हमारे शरीर को होते हैं, जिसका कारण हमारा मन है। ये सब मन की शरारत है। तब अर्जुन पूछते हैं, मन की शरारत, इसका क्या अर्थ है केशव? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी जवानी के जोश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को मजबूर है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर के दीपक में जवानी की शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। मन के हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो इंसानों की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। खुशियों में खुशियों भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके इसे खुशी होती है। किसी भी जीव को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता है। वो जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। हे पार्थ, इंसान के लिए जरूरी है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा में झांके। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। तब अर्जुन पूछते हैं, तुम तो कहते हो अपने अंतर में झांककर आत्मा को और आत्मा में झांककर उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मन। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, मन? परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया के भ्रम जाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाच नचाता है, फिर वो आत्मा और परमात्मा की ओर क्यों ले जाएगा? कृष्ण बोलते हैं, तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका उत्तर यह है, जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के गुलाम रहने दोगे, तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की तरह है। उस रथ के जो घोड़े हैं, उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो, जैसे नाक, आंख, कान, मुंह, जबान आदि। उन इंद्रियों के घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी मन ही है, और उस रथ में बैठा हुआ उस रथ का स्वामी वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की तरफ आकर्षित होती रहती हैं और उसका मन इंद्रियों को उसके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। ये तभी तक हो सकता है
जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा, वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं और मन रूपी सारथी जीवात्मा रूपी स्वामी की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अर्थात यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वो ही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक लेकर जाएगा। तब अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है, तुम मन पर काबू पालो, मन के स्वामी बन जाओ, लेकिन यही तो सबसे मुश्किल काम है। हे केशव, मन तो हवा की तरह चंचल है। जिस तरह बहती हुई पवन पर काबू पाना नामुमकिन है, इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना सबसे कठिन काम है। इस पर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन बहुत चंचल है, उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। अर्जुन एकदम बोले, मुश्किल ही नहीं जनार्दन, असंभव है। कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, मुश्किल जरूर है, परंतु असंभव नहीं है। अर्जुन पूछते हैं, तुम्हारा कहना है मन को वश में करने का कोई तरीका, कोई साधन भी है? यदि है तो क्या तरीका है? कृष्ण बोलते हैं, अवश्य है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात, हे कुंती पुत्र, मन को वश में करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास या कोशिश करते रहना। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रहता, पल पल में इधर उधर उछलता कूदता रहता है, उसी प्रकार मन भी हर एक पल में इधर उधर भटकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है, और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसे किसी मुंहजोर घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। लेकिन यदि सवार संकल्प ले ले, तो आखिर में वो इस घोड़े पर सवार हो जाता है। बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। इसी प्रकार यदि मन को भी कंट्रोल की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाए, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। तब अर्जुन पूछते हैं, जब अभ्यास की तलवार से ही मन सही रास्ते पर आ जाए, तो फिर वो दूसरी वैराग्य वाली तलवार की जरूरत क्या है? तब वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, इसकी जरूरत इसलिए है, एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर ना चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। झूठे भोग, विलास और कामना वासना की प्यास उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को यह समझाना जरूरी है कि ये सारे विषय और भोग झूठे हैं, इनका कोई सार नहीं है। योग माया के द्वारा पैदा होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा, तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उसे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों को काट के मन को सन्यासी बना देती है। तो दोस्तों, यह था कृष्ण और अर्जुन के बीच का वह बेशकीमती संवाद, जिसमें कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि वास्तव में मन है क्या और मन को कंट्रोल में कैसे किया जाए। जय श्री कृष्णा।